आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं, तो हम साथ साथ बनाते आते हैं। एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर दो समान वृत्त बनाए हैं इन्होंने, तो इसको बना लेते हैं। ये वृत्त छोटा बड़ा हो सकता है। एक वृत्त ये है और एक वृत्त इधर इन्होंने बनाया है। तो एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग की विपरीत भुजा, ये वाली भुजा इसके विपरीत ये वाली भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास बनाती है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, तो ये व्यास बना रही है। प्रश्न के अनुसार हम आकृति बना ली है, हमने बनाती है। यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल, ये वाला जो क्षेत्रफल है, शेष क्षेत्रफल, ये वाला बीच वाला जो क्षेत्रफल है ये 42 सेंटीमीटर हो, तो प्रत्येक वृत्त के व्यास की माप क्या हो, ये हमें निकालना है। इसका मान निकालना है। प्रत्येक वृत्त की व्यास की माप कितनी है। तो हम मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा बराबर ए, ये सेंटीमीटर है तो ए सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर है, ये वाली, ये पूरी ए है यहाँ तक, तो ये वाली भी ए है और ये वाली भी ए है। जब ये है तो इसकी अगर हम वृत्त की त्रिज्या निकालें तो ये कितनी होगी, a/2, ये आधी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार हम हल करते हैं इसको। ये कह रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में से, यदि हम वर्ग के क्षेत्रफल में से ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से और आधा ये वाला वृत्त और आधा ये वाला वृत्त, अगर आधा और आधा हम एक जोड़ें आधे और आधे को, तो एक वृत्त हो गया। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल प्लस ये निकाल दें, और ये होता है पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेते हैं पहले, वृत्त का क्षेत्रफल, तो आधा जे आधा जे, ये एक पूरा वृत्त हो गया। तो वर्ग, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, प्रश्न में कह रहे हैं ये वर्ग का शेष क्षेत्रफल कह रहे हैं, जो ये वाला क्षेत्रफल ये है 42 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, भुजा स्क्वायर, ये ए मानी है हमने, माइनस और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई और आर क्या है त्रिज्या, a/2, a/2 का स्क्वायर बराबर हो गया 42 सेंटीमीटर। अब इसको हल करते हैं हम। तो यहाँ से आया a² माइनस पाई का मान रख देंगे 22/7, 22/7, और ये a²/4 आ जाएगा, गुणा a²/4 बराबर आएगा 42। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 दूनी 4 और 2 से 11 बार कट जाएगा, तो ये आया, और इसका एलसीएम लेंगे, 7 दूनी 14 हो गया। इसका चलो अगली लाइन कर लेते हैं, a² माइनस 11 a²/7 दूनी 14 बराबर 42। तो 14 a² माइनस 11 a² और बटे 14 बराबर 42। तो यहाँ से आएगा 3a² 3a² बराबर 42 गुणा 14। तो इसको हम काट देंगे 3 से, ये 3 × 3 और 3 × 4 12 कट जाएगा। अब ये a² बराबर आया 14 गुणा 14। अब a बराबर आएगा, इसका अंडररूट कर लेंगे 14 गुणा 14, तो यहाँ से आया a बराबर 14 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये a जो मानी है हमने वो वर्ग की भुजा की लंबाई है और वो ही वृत्त का व्यास है। अतः एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग की विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास बनाती है। यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो प्रत्येक वृत्त के व्यास की जो माप होगी वो 14 सेंटीमीटर होगी।